छोटी दिवाली का दिन बेहद है खास। माता महालक्ष्मी को रिझा लीजिए आप, प्रसन्न होकर आपको धन देंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। आप सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी नरक चतुर्दशी। जी हाँ, आज नरक चतुर्दशी है। आप सभी के जीवन में अंधकार रूपी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं इस दीपक से। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि नरक चतुर्दशी क्या है, छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। अनामिका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नरक चतुर्दशी की। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नरक चतुर्दशी क्या है, जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता कि किस तरह से छोटी दिवाली मनाई जाती है। आजकल के यूथ को खासकर वो उनके हिसाब से दिवाली का मतलब है पटाखे जलाना, उनके हिसाब से अच्छे अच्छे पकवान खाना। लेकिन जो इसके पीछे शिक्षा है या पौराणिक कथाएं हैं, जो हम आध्यात्मिक जुड़ाव है, उसके बारे में खासा जानकारी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि बेहद ही सरल और बेहद ही सहज रूप से हम उन यूथ से जुड़ सके और उन्हें बता सके कि दिवाली, जो छोटी दिवाली हम मनाते हैं और जो कल की बड़ी दिवाली है और धनतेरस है, इन सभी चीज़ों में क्या कुछ है और क्या इससे आध्यात्मिक और क्या पौराणिक कथाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। श्रेया, आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी नरक चतुर्दशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने पूछा कि पौराणिक कथाएं क्या हैं और आखिर ये नरक चतुर्दशी मनाई क्यों जाती है। तो पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि नरक चतुर्दशी 3 नामों से जानी जाती है। आजकल हम जिसे छोटी दिवाली कहते हैं, दरअसल ये हमने नाम दे दिया है, पर 3 नामों से जिसे पहले से हम जानते हैं वो है कार्तिक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और रूप चौदस। अब इन तीनों नामों के पीछे एक वजह है। दरअसल आज के ही दिन कृष्ण जी ने 16,100 कन्याओं को एक नरकासुर नाम के राक्षस थे, उनका वध करके उन कन्याओं को उनके चंगोल से छुड़ाया था। जब इन कन्याओं को आज़ादी मिली वहाँ से और उनको एक सम्मान मिला, क्योंकि आप सब जानते होंगे कृष्ण जी ने उन्हें अपनाया था समाज के आगे, तो जब उनका पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि वहाँ मौत के भांति जिंदगी व्यतीत कर रही थी, जब उनका पुनर्जन्म हुआ, कृष्ण जी ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में स्थान दिया, तो उन्होंने श्रृंगार किया, उपटन लगाया, अपने चेहरे को नए रूप से। इसीलिए आज उपटन लगाया जाता है। जी जी बिल्कुल। आज इसी वजह से हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, हल्दी, बेसन, तेल, इन सब चीज़ों को अपने श्रृंगार की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन ये रूप जो है वो उभर कर आता है, निखार आता है अगर हम ये सब करते हैं तो उस दिन उन लोगों ने श्रृंगार किया था और अपने नए जीवन में ये इन्होंने एंट्री की थी। और उसके बाद ये माना जाता है कि एक राजा थे रंतदेव, जो कि देव समान राजा थे। दरअसल उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कभी भी कोई पाप अपने जान में नहीं किया था। तो जब एक दिन उनके सामने यमराज प्रकट हो गए। दरअसल आप सब जानते होंगे कि यमराज को हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसको नरक जाना होता है, नरक में जिसको जाना होता है, जिसने पाप किए होते हैं, उनको यमराज लेने आते हैं, वरना बाकी लोग स्वर्ग इंद्रदेव के द्वार जाते हैं। तो जब वो प्रकट हुए उनके सामने, राजा रंतिदेव के सामने, तो उन्होंने सवाल किया यमराज से कि मैंने तो आज तक कोई पाप ही नहीं किया, तो फिर आप क्यों लेने आए हैं मुझे। तो यमराज ने उनसे कहा कि आपने भले ही अपनी जान में कोई पाप नहीं किया, पर अनजाने में आपके द्वार से एक भूखा व्यक्ति गया है और इस वजह से मैं आपको लेने आया। तो क्योंकि उन्होंने इस जीवन में इतना पुण्य किया था, तो उन्होंने यमराज जी से बोला कि आप मुझे 1 वर्ष का, सिर्फ 1 वर्ष का समय दे दीजिए, फिर आप मुझे 1 साल बाद लेने आ जाइएगा और मैं इन चीज़ों को सुधार कर मिलूंगा आपसे। तो क्योंकि वो इतने देव समान थे, इनका हृदय इतना अच्छा था, उनको यमराज ने 1 वर्ष का वक्त दे दिया। अब
उन्हें पता नहीं था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जो वो मेरा पाप था वो मिट जाए। तो वो ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि मुझसे एक पाप हुआ है, मेरे द्वार से एक भूखा व्यक्ति गया है जिस वजह से मुझे यमराज स्वयं लेने आए थे और मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं नर्क नहीं जाना चाहता, अब मैं करूं क्या। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें एक जवाब दिया कि दरअसल कार्तिक मास, जिसे हम आजकल ठंडियाँ शुरू हो जाती हैं अक्टूबर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी की तिथि, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 14वां दिन चतुर्दशी की तिथि पर आप व्रत करिए। आज के दिन व्रत भी किया जाता है, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, व्रत करिए, दीप जलाइए और यमराज की पूजा करिए, जिससे कि आपके जो पाप हैं वो मिट जाएंगे। अनामिका जी, मैं इस पर आज रोकना चाहूँगी क्योंकि आज छोटी दिवाली है और मैं आपको बता दूं कि ये जो चतुर्दशी है वो आज 1:57 से ही शुरू हो गई है और ये कल 12 तारीख तक आपको मतलब कि 2:44 तक ये रहेगी। मतलब कल भी छोटी दिवाली रहेगी 2:44 तक। तो मैं आपसे ये बस जानकारी मैंने देना चाहती थी कि कल तक 2:44 तक छोटी दिवाली मनाई जा रही है। तो इस तरह से आज नरक चतुर्दशी है और आपने बहुत अच्छा, मैं आपने उसके आगे श्रेया मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद दरअसल आपने घरों में देखा होगा, शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि आज के दिन हम दीपक क्यों जलाते हैं। दरअसल जितना अंधकार है, जितनी नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को हम अपने घर से बाहर करने के लिए दीपक जलाते हैं, यमराज को खुश करने के लिए दीपक जलाते हैं। आपको बता दो श्रेया कि जो यमराज हैं, हर देव जो होते हैं वो अपनी कृपा बरसाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब अगर महादेव हमारे सामने से डरते हैं कि प्रभु आप दूरी रहें जी, अभी हमें जीवन जीना है। ये इस जीवन को साकार करना है और जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अभी आप थोड़ा दूर हैं। उनको खुश करने के लिए उन्हें उनसे दूर उनको अकाल मृत्यु के लिए जी, अकाल मृत्यु ना हो किसी के घर में। अगर आप घर में दीपक जलाते हैं आज के इस मुहूर्त पे, जो कि श्रेया ने बताया है आपको, इस मुहूर्त पे दीपक जलाते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु के जो संकट है वो टल जाएंगे और मृत्यु अच्छी मिलेगी। जी, तो इस तरह से छोटी दिवाली मनाई जाती है। तो जैसा कि अनामिका ने बताया कि हम प्रभु यमराज जी को प्रसन्न करते हैं, उनको रिझाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा बरसाएं, लेकिन आप कृपा दूर रहें और अकाल मृत्यु से, जैसे कि आजकल बहुत जिस तरह से कलयुग आ गया है, रामायण में लिखा गया है कि किसी भी, जब राम राज था तब किसी भी वृद्ध को युवा को जलाने का उन्हें वो नहीं मिलता था। मतलब वो बूढ़े लोग कभी भी युवा को नहीं जलाते थे। अकाल मृत्यु मतलब कि लोग वर्षों तक जीवित रहते थे और तब जाके उनकी मृत्यु होती थी। लेकिन अब अकाल मृत्यु हो जाती है, बुजुर्ग अपने ही बेटों को अपने बेटों को जलाते हैं, तो वो बहुत कष्टदायी होता है। अब जो जीवन का एक काल होता है वो पूरा भी नहीं होता, उससे पहले ही प्राण चले जाते हैं या यमदूत ले जाते हैं जी। तो इसलिए छोटी दिवाली को हम यम जी की पूजा करते हैं, उनके लिए एक दिए जलाते हैं और उनसे अकाल मृत्यु के लिए एक तरह से पूजन करते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा बरसाएं और हम अकाल मृत्यु से बचाएं, दूर रखें जी। और साथ ही माता महालक्ष्मी का भी, आज महालक्ष्मी को भी रिझाया जाता है और उनकी भी पूजा होती है। खास बात ये है अनामिका, अगर आजकल जो हम लोग नॉर्मल दिवाली बनाते हैं तो जैसे दिवाली का नाम हम लेते हैं तो दिमाग में सफाई एकदम से आ जाती है कि सफाई करनी है पूरे घर में, घर को और हमारी माताएं, हमारी मम्मी इतनी तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं, घर के कर्टन से लेकर झाड़ू पोछा हर तरह, किचन का एक एक बर्तन बाहर निकल जाता है, बिस्तर से सारी चादरें बदल दी जाती हैं और मतलब सब कुछ एकदम से चमचमाता हुआ आपको घर मिलता है। तो मतलब दिवाली आते ही दिमाग में सफाई सबसे पहले आती है और पटाखे दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अच्छा खाना, मिठाइयाँ। तो इस तरह से भी, क्योंकि हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें अपनी मूल जो चीज़ें हैं, हमें जो पौराणिक आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। एज अ यूथ हमें इस चीज़ को, इसलिए हम अनामिका, हम वो सारी चीज़ें आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं
कि किस तरह से छोटी दिवाली का क्या महत्व है, आखिर क्यों मनाई जाती है। तो हमने आपको, जैसा कि अनामिका ने बताया, उसके पीछे श्री कृष्ण की कहानी उन्होंने बताई कि उन्होंने एक असुर का वध करके और इस तरह से उन्होंने चीज़ें बताई। तो आपने भी ये सब सारी चीज़ें सुनी। और अब सफाई के बाद हम इस मॉडर्न जो इस समय हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से यूथ के दिमाग में जो पटाखे हैं जलाने के दिमाग में वो रहते हैं और हुड़दंग करते हैं। उन ऐसे युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं। हालांकि आप माने ना माने, ये आपके ऊपर है। बस हम आपसे एक मतलब आपसे आग्रह कर सकते हैं, आपसे ये आग्रह कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह से हुड़दंग ना मचाएं। आप सड़कों पर निकले तो ऐसे बीच सड़क पर पटाखे ना जलाएं, क्योंकि गाड़ियां आती जाती रहती हैं और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पटाखे जला रहे तो सावधानी भी बरतें, क्योंकि उससे पटाखे से किसी की जान भी जा सकती है, उसके हाथ में पटाखा फूट सकता है। बहुत सारे लोग आजकल यूथ क्या है कि वीडियोस और शॉर्ट्स रील्स बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, हाथ में ही पटाखे जलाने लगते हैं। हाँ। और इस तरह से डेंजरस स्टंट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रे एनिमल्स को भी काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होता है, इस बात पर भी। तो इस तरह से मतलब आप बेहद ही अच्छे से, आप जितनी अच्छे से आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहें, अपनी तरह से सेलिब्रेट करें, लेकिन अपनी प्राइवेसी और अपनी चीज़ों से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। और हाँ मैम बोलिए। श्रेया, मैं ये कहूँगी कि आजकल जो चल रहा है दुनिया में, वो किस तरह से अंधकार है पूरा। हमास इजराइल का अगर हम मुद्दा ले लें तो किस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में दरअसल अंधकार है और उजाला देखने को नहीं मिल रहा, लोगों की मौतें हो रही हैं। अकाल मृत्यु की हमने बात करी तो दरअसल लगता है यमराज उनसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं, चाहे वो बात इजराइल के लोगों की मौत की हो या फिर फ़लस्तीन की। ऐसा नहीं है कि हम उनकी मौत को नहीं बताते, फ़लस्तीन में भी जो मौतें हो रही हैं वो भी गलत है। और युद्ध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो अंधकार के रूप में ही देखा जाता है। दरअसल रात किसी को पसंद नहीं होती, लोग सुबह उठकर सुबह उजाला देखना चाहते हैं। तो रात में उजाला करने का एकमात्र उपाय होता है जो मतलब आजकल तो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, हमने लाइट जला ली, पर उस समय दीपक जलाकर हम एकमात्र उपाय था हमारे पास, जबकि हम बात कर रहे हैं पौराणिक कथों की बात कर रहे हैं। तो हमने छोटी दिवाली के बारे में आपको जानकारी दी और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह सर से। उनसे हम जानेंगे कि दिवाली से, जो दिवाली अंधकार का त्यौहार, अंधकार मिटाने का त्यौहार है, अब समाज में जो अंधकार रूपी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे अब इस दिए से हम बुझा सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। इस दिए को जलाकर हम उस अंधकार को मिटा सकते हैं। कौन से ऐसे अंधकार हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह सर के पास। तो सबसे पहले विक्रम सर, आपको नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जी, हम आपके पास सर इसलिए आए हैं, हमारे पास तमाम सवाल हैं छोटी दिवाली पर। और सबसे पहला सवाल सर कि किस तरह से देश में अंधकार है या दुनिया में कौन से ऐसे अंधकार रूपी समस्या है जिसे के लिए हमें दिए जलाने की ज़रूरत है और भारत वो दिया बन सकता है। देखिए श्रेया, सबसे बड़ी बात है कि ये नरक चतुर्दशी किस तरीके से, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, क्योंकि विश्व बंधुत्व का भाव है भारत का और सनातन परंपरा से हम लोग हैं जिसमें आज हम ये पर्व मना रहे हैं। इस परंपरा में हम अपने दिल से लेकर के अपने घर और घर के अपने आसपास के एरिया और उसके बाद समाज से लेकर के राज्य से लेकर के पूरा देश और देश के बाद अंतर्देश और उसके बाद पूरा विश्व ही नहीं पूरा ब्रह्मांड, हमने पूरी परिकल्पना में कि कहते हैं ना कि पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति, ये जो हम शांति का पाठ करते हैं इसमें विश्व बंधुत्व का भाव है और हम पूरी दुनिया को अपना भाई मानते हैं। ऐसे में दिवाली का ये जो नरक चतुर्दशी, जैसा कि अभी अनामिका बता रही थी, इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो इसमें यही है। आप श्रेया, आपने दो बातों को बहुत गौर से सुना भी होगा, मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था अनामिका जो जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से इतनी कन्याओं का या महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कराया नरकासुर। तो राक्षसी वृत्ति जो है ना वो एक प्रतीक है श्रेया, और ये राक्षसी वृत्ति जो है वो समय समय पर रूप परिवर्तित होता है उसका, लेकिन ये विश्व में व्याप्त रहता है। राक्षसी वृत्ति ही तो है कि आज आप देखें कि 7 अक्टूबर के दिन जब इस दुनिया में जब ये घटना हुई तो ये पूरे दुनिया ने देखा कि राक्षसी वृत्ति भी क्या हो सकती है। जिस महिला
को देखने के बाद हमारे अपने सनातन परंपरा में है कि आपकी नज़रें नीची हो जानी चाहिए, और ये हमारे सम्मान का भाव ही नहीं है बल्कि शक्ति का स्वरूपा होती है नारी। लेकिन उसी नारी के साथ इजराइल के या गाज़ा पट्टी के बीच के उस एरिया में जब वो वहशियाना कृत्य हुआ तो लड़कियों को किस तरीके से उनकी हत्या की गई, सरेआम सरेराह उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उनकी नग्न तस्वीर को घुमाया गया। ये वृत्ति क्या है श्रेया? कम से कम इसे तो हम मान सकते हैं राक्षसी वृत्ति। इस तरह की वृत्ति अगर हमारे में, और ये मानव स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि कोई हमास नहीं किया हो, हर संसार में हर एक इंसान में ये वृत्ति होती है, हम उसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा में है हर एक वृत्ति में, हर एक आदमी में दो वृत्ति होती है हमारी आत्मा में। गीता में भी कहा गया है एक सत्य और एक असत्य। जब असत्य के भाव हमारे अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की राक्षसी वृत्ति उत्पन्न होती है और तब हम वो कृत्य करते हैं। भाई हमास का आदमी भी हमारी तरह वो इंसान है, लेकिन एक लड़की के साथ जब वो काम कर रहा था, जब उसके वीडियो बना करके वो जो हंसी कर रहे थे, वो फायर कर रहे थे, कैन यू इमेजिन कि एक साधारण इंसान कर सकता है? तो इन वृत्तियों में, और अनामिका आपको याद भी होगा कि इजराइल के एम्बेसडर ने एक अनुरोध किया है ट्वीट पर, श्रेया आपको पता भी होगा, ट्वीट भी किया है कि एक दिया जलाइए ताकि इजराइल के उन लोगों को जो अपनी जान खो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि हो और इजराइल में और ये पूरे मध्य एशिया में शांति आए। इतनी बड़ी आशा हमारे सनातन से है तो वहाँ का एम्बेसडर जो है ये दिवाली के पहले हम लोगों से अनुरोध कर रहा है 140 करोड़ के आम पे। इसका मतलब है कि ये वृत्ति पूरी दुनिया में है और इस वृत्ति को सनातन के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है और वो पहल कर रहा है भारत, और भारत ने करके दिखाया है, इसलिए दुनिया हमारी तरफ देखती है। आप देखिए कि जितने भी देश इजराइल को आज पूरा समर्थन दे रहे हैं, या आप इजराइल ही क्यों देख रहे हैं, इजराइल और हमास, आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लीजिए। भारत का 5 दशक का दोस्त है रूस, लेकिन रूस की गलतियों को भी हमने दोस्त की भाषा में समझाया। तो हमारी वृत्ति में जो इस तरह की जो हम त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, हम अपना आकलन करते हैं कि हमारे अंदर कोई राक्षसी वृत्ति कहीं उत्पन्न न हो। इसलिए हर साल छोटी दिवाली आती है, बड़ी दिवाली आती है, धनतेरस आता है, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है धनतेरस। लोग यही नहीं समझे कि उसमें सिर्फ बर्तन खरीद लाए और ये लाए, उसमें धन्वंतरी की पूजा होती। हम आयुर्वेद से किस तरह से कनेक्ट हैं, मतलब कहते हैं कि शतम वर्ष, मेरे ख्याल से अभी श्रेया जिक्र कर रही थी कि कोई जो युवा जो है उसकी मृत्यु ही नहीं होती थी। वृद्धावस्था की एक स्थिति को पार करने के बाद वो मृत्यु का वर्ण करता था तो यमराज का महत्व नहीं होता था, लेकिन आकस्मिक और अकारण आज मौतें हो रही हैं। और मौतें तो श्रेया सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए कि डांस कर रहे हैं लोग, गिर जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। ये इसलिए हम नियम की पूजा करें कि हम, मौत तो सबकी होगी, मृत्यु शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, भगवान राम की मृत्यु हुई और सीता जी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो पृथ्वी में समाई थी। तो अवसान, अगर उदय है तो अवसान निश्चित रूप से होगा। लेकिन ऐसे में हम ये भी संदेश दे रहे हैं कि यम की भी हम पूजा करते हैं, जो मृत्यु का कारक है, मृत्यु का देवता है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। मतलब सत्य और असत्य की इस लड़ाई में अगर बुरी प्रवृत्तियां हैं तो उनको भी पूजते हुए सत्य की राह पर लाते हैं। ये है हमारी सनातन परंपरा। और आधुनिक कंटेक्स्ट में जितनी भी घटनाक्रम आप वैश्विक पटल पर आप देखें, उनमें आज की दिवाली का बहुत महत्व है। इसलिए मैं आपको फिर जोड़ूंगा। मैं इस पौराणिक कथा के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ताइवान से लेकर के पूरी दुनिया के हर एक जगह पे इंडियन डायस्पोरा के साथ फॉरेन के लोग आ रहे हैं और वो दीपक जलाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, नृत्य करते हैं, वही उत्साह और उमंग के साथ, और वो जानना चाहते हैं कि ये दिवाली क्यों मनाया जाता है। जबकि विदेशों में, थाईलैंड की बात कर रहे हैं, अभी हमने वीके न्यूज़ पर आप जाके देख सकते हैं कि ताइवान में किस तरीके से मनाया गया दिवाली। अमेरिका में तो दिवाली का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आप देखें कि सोशल मीडिया, तो ये दीपक जलाने का जो मतलब है, और दीपक जलाने, क्योंकि ये त्योहार जो, ये पर्व जो है वो 3 से 5 दिन का होता है। और हम, आप मत भूलें श्रेया, आप पूर्वांचल को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, आप भी समझते हैं, हम लोग समझने वाले ही हैं। ठीक दिवाली के बाद आप देखिए छठ पूजा, जब हम भगवान भास्कर की पूजा, तो इन आराधनाओं के माध्यम से, इन देवताओं की पूजा के माध्यम से हम प्रकृति को साधते हैं और उस साधना के माध्यम से अपने को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं और अपनी राक्षसी वृत्ति को मारते हैं। वो राक्षसी वृत्ति जो धर्म के नाम पर, आप सोचिए कि महिलाओं के साथ इतना बड़ा, मतलब दुष्कर्म तो एक अलग मुद्दा हो गया। उनकी तस्वीरों को आप देखिए, मतलब आपको देखा नहीं जाता, और नारे किसके लग रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं
तो इस कुल मिलाकर के ये वृत्ति का नाश होना ही है श्रेया, और इसलिए इस नरक चतुर्दशी का कम से कम आज के दिन का, दिवाली से भी बड़ा आज के दिन का बहुत विशेष महत्व है। दुनिया में शांति लाने के लिए ये संदेश बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में अंधकार कहीं ना कहीं है, उस अंधकार को हम मिटाते हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और वही हमारे अंदर जो दिया है उसे हम जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इंसान के ही अंदर राक्षस भी प्रवृत्ति है और एक इंसान के अंदर वो देव शक्ति भी प्रवृत्ति है। कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है, तो हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम जब उग्र होते हैं, हम जब गुस्सा करते हैं या किसी को उस गुस्से की चपेट में जब हम किसी के साथ हमला कर देते हैं या कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्षण बाद हमारे दिमाग पर जब जोर पड़ता है तो हम सोचते हैं हमने गलत किया, तो वो हमारे जो है प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग पर। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना से जितना अहिंसा और जितना से जितना हम शांत रहे प्रवृत्ति के अपने आप को बनाए, क्योंकि श्री राम के नारे लगाने मात्र से आप श्री राम के आचरण को उसका अनुसरण नहीं कर सकते। श्री राम ने कभी नहीं कहा कि आप हिंसा करें। जय श्री राम के नारे आप जब लगाते हैं, जब आप सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उस वक्त आप उग्र रहते हैं, उस तरफ आप कितने नाराज रहते हैं। हम दूसरों से वो चीज़ बिल्कुल नहीं हमें सीखना चाहिए। जो सड़कों पर और भी नारे लगा रहे हैं, क्या हम उनसे ये चीज़ सीख रहे हैं? क्या हमें अपने आप को सुधारना नहीं चाहिए? जय श्री राम के नारे लगाएं, लेकिन मन में शांति भी बसी रहनी चाहिए। शांति से जय श्री राम के नारे जब आप लगाएं तो मन में आपके सबसे पहले उस श्री राम के प्रति उनका अनुसरण करें, उनके जो उनके आस्था रखें। मात्र ये एक वो सनातन के नाम पर आप अपनी दुकान ना चलाएं, इतना बस कहना चाहूँगी। और नरक चतुर्दशी के बारे में हमारे साथ दोनों हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बहुत हमास और इजराइल के बारे में भी जिक्र किया, और कैसे वहाँ के अंधकार को भारत रूपी जो एक दिया के प्रकाश है वहाँ पर डालेगा, और मतलब वहाँ के अंधकार को मिटाने की भारत कोशिश कर रहा है। और इस तरह से भारत में भी जो भी अंधकार है या हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, उसे हमें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पहचानना होगा कि वो अंधकार कहाँ से आ रहे हैं। हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन सभी अंधकार को मिटाना होगा और सकारात्मक होते हुए इस दिवाली के पर्व को मनाना होगा। और दिवाली का पर्व क्या है, हमने इसके आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं से आपको अवगत कराया। अनामिका जी ने आपको सारी जानकारी दी, और जो दुनिया में कैसे अंधकार है विक्रम सर ने वो जानकारी दी। और इसी सभी जानकारी के साथ आप सभी को नरक चतुर्दशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।